तो आज का डेट है 16 है 16/12/22। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, आवाज ठीक से आ रही है? आवाज ठीक से आ रही है? जी सर। नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन। मेरा गला थोड़ा खराब है बट आई थिंक चल जाएगा। नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पे, जब हम पाइल्स को इंस्टॉल करते हैं इन फ्रेश फिल्स, फ्रेश फिल्स मीन्स रिसेंट लैंड फिल्स, या इन सॉइल, इन सॉफ्ट कंप्रेसिबल सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, मैंने बोला जब हम पाइल्स को इंस्टॉल करते हैं इन फ्रेश फिल्स या सॉफ्ट कंप्रेसिबल सॉइल्स में, तो उनमें पाइल, वहां पे पाइल्स में एक डाउनवर्ड ड्रैग एक्ट करता है। A downward drag acts on the pile. वो डाउनवर्ड ड्रैग पाइल पे क्यों आता है? क्योंकि वो जो सॉइल है वहां पे वो कंसोलिडेट होती है। वो जो सॉइल है वहां पे वो कंसोलिडेट होती है और वो डाउनवर्ड मूव करती है, और उसी की वजह से हमारी पाइल पे एक डाउनवर्ड ड्रैग एक्ट करता है। उसी डाउनवर्ड ड्रैग को हम बोलते हैं नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन। So the downward drag on the pile surface when the soil moves relative to pile, when the soil moves relative to pile, इसको हम कहते हैं नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन। और ये नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन जो है, इट एड्स, ये ऐड होता है टू द स्ट्रक्चरल लोड ऑन पाइल। ये ऐड होता है टू द स्ट्रक्चरल लोड ऑन पाइल। ये ऐड होता है एज लोड ऑन पाइल। अब नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन जो है, ये कहाँ पे और ऑकर सकता है? हाँ, ये आकर और उस जगह हो सकता है जहां पे सरचार्ज में इंक्रीज हो। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सरचार्ज, ठीक है, नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन और इंक्रीज हो सकता है उस जगह पे जहां पे सरचार्ज में इंक्रीज हो, ठीक है, ओवर द सराउंडिंग सॉइल। ठीक है, सरचार्ज इंक्रीज हो ओवर द सराउंडिंग सॉइल, या वाटर टेबल अप डाउन हो, या अप हो या डबल या डाउन हो, या सॉइल सरफेस में डिस्टरबेंस आए ड्यू टू डायनामिक और सिस्मिक इफेक्ट, ड्यू टू डायनामिक और सिस्मिक इफेक्ट। तो उस वजह से भी हमारी पाइल में नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन आ सकता है। सर लास्ट वाला किस वजह से आता है? डायनेमिक, ड्यू टू डायनेमिक इफेक्ट, अगर हमारी सॉइल डिस्टर्ब हो ड्यू टू डायनेमिक इफेक्ट या सिस्मिक इफेक्ट, अर्थक्वेक इफेक्ट। क्लियर है सबको? क्लियर, यहां तक सबको समझ आया? नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन सबको समझ आया? जी। ओके, नाउ फॉर इंडिविजुअल पाइल्स, अगर हम पहले बात करेंगे इंडिविजुअल पाइल्स की, फॉर इंडिविजुअल पाइल्स, अगर एक पाइल की हम बात करेंगे, और वो भी हम पहले अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल, अगर क्लेई सॉइल्स की बात करें, क्लेई सॉइल्स में पाइल है, तो लेट्स कंसिडर ए पाइल इन टू लेयर्स। कंसिडर कर लो एक पाइल जो है
ठीक है, सो लेट्स कंसिडर दिस सॉइल एज लूज सॉइल। मान लो ये लूज सॉइल है, सिर्फ ये वाली सॉइल लूज सॉइल है। सो दिस लेंथ विल बी, ये लेंथ है L1 एंड ये लेंथ जो है, दिस लेंथ इज L2. So this is the load acting on the pile. This is the load acting on the pile. Now, अब लूज सॉइल कौन सी है? ये वाली है लूज सॉइल। तो दिस सॉइल विल सेटल, जब ये सॉइल सेटल होगी, it will insert a component, it will insert a drag, downward drag on the pile, and इसी drag को हम बोलते हैं negative secant friction, and it is denoted by QNF, negative secant friction. अब रही बात इस L2 की, L2 में सॉइल जो है, इट इज डेंस सॉइल, इट विल नॉट सेटल, ये सेटल नहीं होगी, तो ये इस पाइल पे सेकंड फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगी, सो दैट इज नोन एज QSF। सो ऊपर वाली सॉइल नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगी, नीचे वाली सॉइल सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एक्सर्ट करेगी पाइल पे। सो नाउ, अब जो ये नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन है QNF, ये होता है बराबर अल्फा टाइम्स C1 बार इंटू P इंटू L1। QNF क्या है? नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एडहेजन फैक्टर। C1 क्या है? C1 बार क्या है? C1 बार इज द एवरेज कोहेजन, एवरेज कोहेजन इन लूज सॉइल डिपॉजिट, एवरेज कोहेजन इन लूज सॉइल डिपॉजिट। इस लूज सॉइल में एवरेज कोहेजन कितना है? P क्या है यहाँ पे? P है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ पाइल, एंड L1 क्या है? लेंथ ऑफ पाइल, लेंथ ऑफ पाइल इन लूज सॉइल। तो यहाँ पे नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन चूंकि इसी पोर्शन पे लगेगा, क्योंकि लूज सॉइल है, तो यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला जो है ये आती है। यहां तक समझ आया सबको? यहां तक समझ आया सबको? यस सर। सर थोड़ा वेट कीजिए। ओके ओके ओके। सर हो गया। हो गया? ओके, यहां तक क्लियर है ना सबको? यस मोहद्दिसा, सर। okay. Now, in case of cohesionless soil, so this was about cohesive soil. अब अगर soil cohesionless है, अगर cohesionless soil से, अगर ये soil जो है it is cohesionless, इससे पहले हमने assume किया था this soil is cohesive। अब अगर ये soil cohesionless है, then negative secant friction की फॉर्मूला निकल के आती है 1/2 PL1 square K times tan delta into gamma। तो नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन की फॉर्मूला ये निकल के आती है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी टर्म्स तो आपको पता है, लेकिन कुछ टर्म्स नहीं है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल, गामा क्या है? गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन कंप्रेशन जोन। यहाँ पे
सॉइल क्या है यूनिट में, पी है पेरीमीटर, के क्या है, के है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एंड के जो है दैट विल इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन। डेल्टा इज द एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन, एंड वो होता है बराबर, डेल्टा जो है ये कम होता है फाई से बट ग्रेटर देन होता है 5/2 से। और कोई टर्म है नहीं, बाकी सारी टर्म्स पता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन। ठीक है, ये है फॉर नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन फॉर इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल, एंड ये है नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन इन केस ऑफ कोहेशन लेस सॉइल। नाउ जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है पाइल की, जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है पाइल की QUP, वो अब होती है बराबर टोटल एंड बेरिंग रेजिस्टेंस प्लस टोटल सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस माइनस टोटल नेगेटिव फ्रिक्शन। सो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल की फॉर्मूला थोड़ी सी मॉडिफाई होती है, अब ये निकल के आती है। अब QNF नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन कितना होगा, वो डिपेंड करता है सॉइल जो है कोहेसिव है या कोहेशनलेस है। कोहेसिव सॉइल के लिए ये फॉर्मूला है, कोहेशनलेस सॉइल के लिए ये फॉर्मूला है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज फॉर, दिस वाज फॉर इंडिविजुअल पाइल्स। अब हम देखेंगे फॉर पाइल ग्रुप, फॉर पाइल ग्रुप, पाइल ग्रुप के लिए क्या होगा। जब एक जब एक पाइल ग्रुप पास होता है थ्रू सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब एक पाइल ग्रुप जो है इंस्टॉल होता है, जब एक पाइल ग्रुप जो है इंस्टॉल होता है सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड सॉइल में, जब एक पाइल ग्रुप इंस्टॉल होता है सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड सॉइल में, जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन का, ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं एज हायर वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन ऑन द पाइल ग्रुप, ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं एज हायर वैल्यू ऑफ, हायर वैल्यू ऑफ नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन of group of block and summation of negative secant friction of group of individual piles, sum of individual piles। ठीक है, मैंने कहा हायर वैल्यू, हम नेगेटिव secant फ्रिक्शन पाइल ग्रुप का क्या होगा वो हम लेते हैं हायर वैल्यू। किसका हायर वैल्यू, पहली फॉर्मूला में हम निकालते हैं डायरेक्टली नेगेटिव secant फ्रिक्शन ऑफ द होल पाइल ग्रुप, और दूसरी फॉर्मूला में हम निकालते हैं समेशन ऑफ द नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन ऑफ ईच पाइल, उसी को मैंने लिखा NFG इंडिविजुअल। जो इन दो में से हायर होगा, जो इन दो में से हायर होगा वही हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन ऑफ द ग्रुप NFG। ठीक है, जो इन दो में से हायर होगा वही हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन ऑफ द ग्रुप QNFG। सो QNFG इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होता है बराबर n टाइम्स नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन ऑफ वन पाइल, दैट इज QNF।
अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअली इसके बराबर होता है। और अगर हम ब्लॉक की बात करेंगे, QNFG ब्लॉक, पूरे ब्लॉक की बात करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला मेरे पास है CG * PG * L1 plus gamma times L1 * AB * G. So this is the negative secant friction of the whole pile block. ये है नेगेटिव secant फ्रिक्शन पूरे पाइल ब्लॉक का। अब यहाँ पे क्या है, CG क्या है, CG है एवरेज कोहेजन, वो आपको पता है, एवरेज कोहेजन इन लूज सॉइल डिपॉजिट। PG क्या है, PG है पेरीमीटर ऑफ पाइल ग्रुप। L1 क्या है, L1 इज द लेंथ ऑफ पाइल ग्रुप इन कंप्रेसिबल लेयर। ABG क्या है, L1 क्या है, लेंथ ऑफ पाइल ग्रुप, लेंथ ऑफ पाइल ग्रुप इन कंप्रेसिबल लेयर। ABG क्या है, बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ पाइल ग्रुप। ओके, और कुछ टर्म है नहीं? क्लियर है यहां तक? यस सर। अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मॉडिफाई होता है। जब नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन आता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यहाँ पे मॉडिफाई होता है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर पाइल और पाइल ग्रुप वो होता है बराबर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल स्लैश ग्रुप टू द वर्किंग लोड। पाइल पे वर्किंग लोड कितना है, प्लस नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन, ये मॉडिफाई होता है। क्योंकि नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन मैंने आपको बोला इट एड्स टू द स्ट्रक्चरल लोड। नेगेटिव सेकंड फ्रिक्शन जो है स्ट्रक्चरल लोड को ऐड करता है टू द पाइल। पाइल पे जितना स्ट्रक्चरल लोड आता है उसी को ये ऐड करता है। सो नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ पाइल ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन ऑफ पाइल ग्रुप। नाउ सबसे पहले हमें अलाउएबल लोड लेना होता है। सबसे पहले हमें अलाउएबल लोड, पाइल ग्रुप को जब हम डिजाइन करते हैं सबसे पहले अलाउएबल लोड या सेफ लोड ऑन पाइल ग्रुप, ठीक है, अलाउएबल लोड या सेफ लोड ऑन पाइल ग्रुप QAG हमें निकालना होता है। और आपको पता है वो हम लेते हैं लेसर ऑफ QUG ब्लॉक बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड n टाइम्स QUP बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अलाउएबल लोड हम लेते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप डायरेक्टली निकालेंगे डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी एक पाइल की निकालेंगे, उसको नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो इन दो में से कम आएगा वही हम कंसिडर करते हैं अलाउएबल लोड ऑन द पाइल ग्रुप। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो हम करते हैं बिटवीन
2.5 to 3। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 2.5 to 3। नेक्स्ट, फॉर फ्रिक्शन पाइल ग्रुप, फॉर फ्रिक्शन पाइल ग्रुप, फ्रिक्शन पाइल ग्रुप के लिए लेंथ हम ले सकते हैं, लेंथ हम ले सकते हैं 10 to 20 मीटर। लेंथ ऑफ पाइल ग्रुप हम ले सकते हैं 10 to 20 मीटर। लेकिन फॉर एंड बेरिंग पाइल, फॉर एंड बेरिंग पाइल ग्रुप, और एंड बेरिंग पाइल ग्रुप लेंथ जो है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ स्टिफ स्ट्रेटा। ठीक है, लेंथ डिपेंड्स अपॉन लोकेशन ऑफ स्टिफ स्ट्रेटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन पाइल ग्रुप के लिए आप लेंथ ले सकते हो 10-20 मीटर, लेकिन एंड बेरिंग पाइल ग्रुप के लिए आपको देखना है कि स्टिफ स्ट्रेटा कहाँ पे है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसको हम ऐसे ही लेंथ नहीं ले सकते। अब चौथा पॉइंट, जो डायमीटर है पाइल का, डायमीटर ऑफ पाइल जो है वो हम ले सकते हैं बिटवीन 0.3 to 0.9 मीटर। पाइल्स का जो डायमीटर है वो हम ले सकते हैं बिटवीन 0.3 to 0.9 मीटर। एंड स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स, वो हम ले सकते हैं बिटवीन 2.5D to 4D। बट यूजुअली हम फिर 3D अडॉप्ट करते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप कन्वर्स लेवेरी फॉर्मूला यूज करोगे तो रिमेंबर, तो यहाँ पे आप पाइल ग्रुप की एफिशिएंसी जो है हम ग्रेटर देन 1 ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ द पाइल ग्रुप हियर इज कंसिडर्ड एज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, अब एडहेजन फैक्टर अल्फा वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे। पर एक सेकंड, सर हो गया। ओके, सो एडिशन फैक्टर अल्फा मैंने आपको बोला ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल पे। तो यूजुअली अल्फा का वैल्यू हम लेते हैं 0.6 to 0.9 किन के लिए, लूज क्ले के लिए। एंड ये हम लेते हैं बिटवीन 0.4 to 0.6 मीडियम क्ले के लिए। ये हम लेते हैं बिटवीन 0.2 to 0.4 स्टिफ क्ले के लिए। बट यूजुअली इन जर्नल अल्फा का हम वैल्यू लेते हैं बिटवीन 0.4 to 0.6। एंड लास्ट में हम यूजुअली स्क्वायर पाइल ग्रुप डिजाइन करते हैं। हम लास्ट में यूजुअली स्क्वायर पाइल ग्रुप डिजाइन करते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। सो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नाउ अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सो दैट इज पाइल लोड टेस्ट। पाइल लोड टेस्ट
नाउ सबसे रिलायबल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल इज पाइल लोड टेस्ट। ठीक है, सबसे रिलायबल मेथड किसके लिए फॉर डिटरमाइनिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, वो है कौन सा? पाइल लोड टेस्ट, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके सेटअप में अगर हम इसका सेटअप देखेंगे तो क्या होता है, दो एंकर पाइल्स होती हैं। ठीक है, देयर आर टू एंकर पाइल्स। ठीक है, जिनके ऊपर एक रिएक्शन गर्डर होता है। दीज आर एंकर पाइल्स। दिस इज रिएक्शन गर्डर या रिएक्शन बीम। ठीक है, तो मैंने बोला दो एंकर पाइल्स होती हैं, और एंकर पाइल्स के टॉप पे क्या होता है? एक रिएक्शन गर्डर होता है। और टेस्ट पाइल, वो पाइल जिसमें हमें टेस्ट करना है, वो हम इंस्टॉल करते हैं बिटवीन टू एंकर पाइल्स। ठीक है, वो हम इंस्टॉल करते हैं एट द सेंटर ऑफ द टू एंकर पाइल्स लाइक दिस। तो ये हमने टेस्ट पाइल इंस्टॉल की एट द सेंटर। अब इसकी स्पेसिंग हम कितनी रखते हैं फ्रॉम एंकर पाइल? इसकी स्पेसिंग हम यूजुअली रखते हैं 3D और 2.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एंकर पाइल। ठीक है, इस टेस्ट पाइल की डिस्टेंस क्या रखते हैं हम एंकर पाइल से? इधर 3D और 2.5 मीटर। सो दिस इज द टेस्ट पाइल। अब इस टेस्ट पाइल पे हम लोडिंग डालते हैं थ्रू हाइड्रोलिक जैक। इस टेस्ट पाइल पे हम क्या करते हैं? लोडिंग डालते हैं थ्रू hydraulic jack which rests under reaction girder. So this is hydraulic jack. जो रेस्ट करता है अंडर रिएक्शन गर्डर। So if this is the ground surface, ये है ground surface. This is the ground surface. Now, अब जब हम हाइड्रोलिक जेट पे लोड डालते हैं तो दिस पाइल विल मूव डाउनवर्ड्स। लोड की वजह से ये पाइल नीचे मूव करेगी, डाउनवर्ड्स मूव करेगी। अब कितनी मूव करेगी ये डाउनवर्ड्स, वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस मार्क्स। ठीक है, वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस मार्क्स। अब रेफरेंस मार्क्स कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे होते हैं। ये एक रेफरेंस मार्क एंड यहाँ से दूसरा रेफरेंस मार्क। इन रेफरेंस मार्क से हमें पता चलता है कि पाइल में कितनी पेनिट्रेशन हुई है डाउनवर्ड्स। सो दीज आर रेफरेंस मार्क्स। इनसे हमें पता चलता है कि पाइल में कितनी पेनिट्रेशन हो गई है डाउनवर्ड्स। नाउ गौर से सुनना। तो टेस्ट हम करते हैं जब आप इन पाइल्स को इंस्टॉल करते हो, जब आप इस टेस्ट पाइल को इंस्टॉल करते हो इन सैंडी सॉइल। जब आप इस पाइल को इंस्टॉल करते हो इन सैंडी सॉइल, देन टेस्ट हम करते हैं आफ्टर ए रेस्ट पीरियड ऑफ 3 days। ठीक है,
जब आपने इन तीन पाइल्स को इंस्टॉल किया एक सैंडी सॉइल में, फिर टेस्ट हम करते हैं 3 दिन के बाद। ये 3 दिन होते हैं इसके रेस्ट पीरियड, ये 3 दिन इसके होते हैं रेस्ट पीरियड। सिमिलरली अगर आपने ये पाइल्स इंस्टॉल किए हैं सॉफ्ट क्लेज में, तो वहां पे रेस्ट पीरियड होता है 1 मंथ का। सो दैट मीन्स इन सॉफ्ट क्लेज आपको क्या करना है, आपको लोड डालना है आफ्टर 1 मंथ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ पाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट नाउ, अब लोड हम डालते हैं इस पाइल पे, हम लोड डालते हैं इन इक्वल इंक्रीमेंट्स। हम लोड डालते हैं इस पाइल पे, डालते हैं इन इक्वल इंक्रीमेंट्स। अब हर कोई इंक्रीमेंट जो होता है, गौर से सुना यहाँ पे, हर कोई लोड इंक्रीमेंट जो होता है वो होता है 20% ऑफ allowable load। सो allowable लोड हमें पहले ही एस्टिमेट करना है इस पाइल का यूजिंग स्टैटिक और डायनेमिक मेथड्स। ठीक है, allowable लोड हमें पहले ही एस्टिमेट करना है इसका, फिर उसी allowable लोड का 20% हम क्या करते हैं, हम डालते हैं एज ईच लोड इंक्रीमेंट। इसके अलावा हमारे पास 3 डायल गेज होते हैं, हमारे पास 3 डायल गेज होते हैं जो भी वो भी मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, डाउनवर्ड पेनिट्रेशन। वो भी मेजर करते हैं डाउनवर्ड पेनिट्रेशन। नाउ जब आप कोई लोड इंक्रीमेंट डालते हो इस पाइल पे, तो वो लोड इंक्रीमेंट आपको तब तक रखना है। ठीक है, जब आप कोई लोड इंक्रीमेंट डालते हो इस पाइल पे, इनफैक्ट आप रिएक्शन गर्डर पे डालोगे, तो रिएक्शन गर्डर तो हाइड्रोलिक जैक से ट्रांसफर करेगा थ्रू पाइल। तो आपने जब कोई लोड इंक्रीमेंट डाला, तो वो लोड इंक्रीमेंट आपको तब तक मेंटेन करना है जब तक rate of movement of pile top is not more than 0.1 mm per hour in sandy soil and not greater than 0.02 mm per hour in clay soil। सर ये वाला पॉइंट रिपीट। कोई बात नहीं। और मैक्सिमम ऑफ 2 hours। तो मैंने बोला आपको लोड, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई लोड इंक्रीमेंट डाला, तो ये लोड इंक्रीमेंट आपको तब तक मेंटेन करना है या तब तक रखना है जब तक कि रेट ऑफ सेटलमेंट या रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पाइल टॉप, या पाइल, पाइल टॉप मींस टॉप पोर्शन ऑफ द पाइल जो आपको दिख रहा है। ठीक है, जब तक उसकी रेट जो है रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पाइल टॉप जो है लेस देन चली जाएगी 0.1 mm पर आवर सैंडी सॉइल्स के लिए, या लेस देन चली जाएगी 0.02 mm पर आवर क्ले सॉइल्स के लिए, या मैक्सिमम 2 घंटे हम रखते हैं ईच लोड इंक्रीमेंट। आया समझ? आया समझ सबको? यस सर। सर एक सेकंड। ओके। सर हो गया। हो गया। नाउ 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 अंडर ईच लोड इंक्रीमेंट
जब हमने कोई एक लोड इंक्रीमेंट डाला, जब हमने कोई भी लोड इंक्रीमेंट डाला, तो सेटलमेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं, सेटलमेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं 30 सेकेंड्स के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद, 16 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद, 60 मिनट्स के बाद, एंड 60 मिनट्स के बाद हम क्या करते हैं, सेटलमेंट्स नोट करते हैं फॉर ईच लोड इंक्रीमेंट। क्लियर? नाउ अब हमें इंक्रीमेंट्स कहां तक डालने हैं, किस लोड तक हमें नेक्स्ट इंक्रीमेंट डालना है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डालना है। ठीक है, हम तो लोड इंक्रीमेंट्स डालते हैं, तो हमें कितने लोड इंक्रीमेंट्स डालने हैं। हमें लोडिंग तब तक कंटिन्यू करनी है, हमें लोडिंग तब तक कंटिन्यू करनी है, ठीक है, हमें इंक्रीमेंट्स तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक गौर से सुना, हमें इंक्रीमेंट्स तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक लोडिंग जो है, हमें इंक्रीमेंट्स तब तक कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक लोडिंग जो है वो आए ट्वाइस द सेफ लोड, ट्वाइस द सेफ लोड। मैं इस टाइम ना थोड़ा बहुत आहिस्ता चल रहा हूँ, तो मुझे पता है क्योंकि आप लोग नोट भी कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता चल रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, तो मैंने बोला हम लोड तब तक कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट्स तब तक कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक लोडिंग जो है वो आएगी ट्वाइस द सेफ लोड, या ट्वाइस द सेफ लोड नहीं, या उस लोड तक पहुंच जाएगी जहां पे टोटल सेटलमेंट एक स्पेसिफाइड वैल्यू पहुंचती है, और लोड एट विच सेटलमेंट रीचेस ए स्पेसिफाइड वैल्यू। जब तक टोटल सेटलमेंट एक स्पेसिफाइड वैल्यू पर तक पहुंचेगी, अब ये स्पेसिफाइड वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100 mm हो सकता है, 125 mm हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो समझ आया? तो यस। तो इंक्रीमेंट्स हमें कब तक डालनी है, इंक्रीमेंट्स हमें तब तक डालनी है जब तक कि लोडिंग जो है वो बराबर आए टुवर्ड्स द सेफ लोड, या जब लोड उतना आए कि सेटलमेंट हैज रीच्ड ए स्पेसिफाइड वैल्यू, तब तक हमें, एक्चुअली आप कह सकते हो प्री स्पेसिफाइड वैल्यू, यहाँ पे ऑलरेडी डिटरमाइंड स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, तो तब तक आपको लोडिंग कंटिन्यू करनी है। नाउ जब आपने ये सारी लोडिंग डाली, अब आपको वापस उठानी है, लोडिंग वापस उठानी है, तो लोडिंग हम एकदम से वापस नहीं उठाते हैं, तो लोडिंग भी हम वापस उठाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेम डिक्रीमेंट्स। हम लोडिंग वापस उठाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेम डिक्रीमेंट्स एट 1 hour ईच, एट 1 hour इंटरवल। हम एक एक घंटे के बाद एक एक लोड इंक्रीमेंट उठाते हैं। एंड जब आप लोड इंक्रीमेंट उठाओगे, वापस उठाओगे, तो सॉइल बिलो द पाइल विल एक्सपैंड, सॉइल वहां पे एक्सपैंड होगी, तो वहां पे सॉइल कितना एक्सपैंड होगी, वो आपको तो पाइल थोड़ा ऊपर ही आएगी, पाइल थोड़ा वापस आएगी, ऊपर आएगी, तो वो आप नोट करोगे यूजिंग डायल गेज, वो आप नोट करोगे यूजिंग डायल गेज, सॉइल ने कितना एक्सपैंड हुई, सो वो आप नोट करोगे यूजिंग डायल गेजेस, और उसको हम बोलते हैं फाइनल रिबाउंड, उसको हम बोलते हैं फाइनल रिबाउंड। नाउ किसी भी लोड पे अगर आपको नेट सेटलमेंट निकालनी है, किसी भी लोड पे अगर आपको नेट सेटलमेंट निकालनी है, किसी भी लोड इंक्रीमेंट पे अगर आपको नेट सेटलमेंट पाइल की निकालनी है, नेट सेटलमेंट, सो नेट सेटलमेंट विल बी इक्वल टू टोटल सेटलमेंट माइनस इलास्टिक सेटलमेंट।
क्योंकि जब आप पाइल पे लोड डालते हो तो पाइल में कुछ कंप्रेशन भी होता है, पाइल सेटल भी करती है, दैट इज नेट सेटलमेंट। लेकिन पाइल में कुछ कंप्रेशन भी हो जाता है, दैट इज इलास्टिक सेटलमेंट। तो अगर आपको नेट सेटलमेंट निकालनी होगी, दैट विल बी टोटल सेटलमेंट माइनस इलास्टिक सेटलमेंट। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन सेटलमेंट वर्सेस, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन लोड वर्सेस सेटलमेंट, वो कुछ ऐसा आएगा। वो कुछ ऐसा आएगा। द लोड वर्सेस सेटलमेंट ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा। सो दिस इज लोड, यहां से लोड है एंड यहां से सेटलमेंट है। सो दिस इज द ग्रॉस सेटलमेंट करो, ये है ग्रॉस सेटलमेंट करो। दिस इज द ग्रॉस सेटलमेंट करो। एंड अगर आपको नेट सेटलमेंट करो देखनी है तो नेट सेटलमेंट करो कुछ ऐसे आती है। सो दिस इज द ग्रॉस सेटलमेंट करो। एंड दिस इज नेट सेटलमेंट करो। नेट सेटलमेंट करो मींस टोटल टोटल सेटलमेंट में से इलास्टिक कंप्रेशन बाहर निकालो, वहां जो बचेगा सेटलमेंट दैट विल बी नेट सेटलमेंट। ओके, हाँ। सो ऊपर वाली कर्व जो है लोडिंग कर्व है, नीचे वाली कर्व जो है अनलोडिंग कर्व है। सो दिस कर्व इज लोडिंग कर्व एंड नीचे वाली जो ये वाली है या ये वाली है, दीज आर अनलोडिंग कर्व्स। दीज आर अनलोडिंग कर्व्स मीन्स जब आप लोड वापस उठा रहे थे। सर कौन है लोडिंग? लोडिंग है ऊपर वाली जो ऐसे कर्व्ड वाली है, वो है लोडिंग कर्व्स, जब आप लोड डाल रहे हो। नीचे वाली है अनलोडिंग कर्व्स, ये वाली भी एंड ये वाली भी, मीन्स जब आप लोड वापस उठा रहे हो, एक एक घंटे बाद वापस उठा रहे हो। ठीक है सर। ठीक है। सो किसी भी लोड पे, फॉर एग्जाम्पल इस लोड पे अगर आप देखना चाहते हो, दिस विल बी द नेट सेटलमेंट, ये होगा, दिस विल बी द नेट सेटलमेंट, एस एन। Difference between the two curves will be net settlement, so it will be net settlement. यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस। नाउ गौर से सुनना। नाउ according to IS 2911, now according to IS 2911 सेफ लोड हम क्या लें? गौर से सुनना। सेफ लोड हम लेते हैं half of load at which the total settlement the total settlement is equal to 10% of 10% of pile diameter. Or 7.5% of pile diameter in case of
अंडर रीम्ड पाइल्स। वो क्या होती है मैंने आपको पढ़ाया है। और 7.5% इन केस ऑफ अंडर रीम्ड पाइल्स, या 2/3 of final load, 2/3 of final load, जहां पे टोटल सेटलमेंट इज 12 mm। या जो इन दो में से लेस है वही हम लेते हैं सेफ लोड या अलोवेबल लोड इन केस ऑफ पाइल लोड टेस्ट। समझ आया सबको? समझ आया सबको कि नहीं आया समझ? सर ये वाला पॉइंट फिर से कौन सा वाला पॉइंट? सर ये IS कोड वाला। हाँ, ना आईएस कोड क्या बोल रहा है हमें? इस पायलट टेस्ट में हम सेफ लोड क्या लेंगे? तो उनने बोला, उनने कुछ कंडीशंस रखी। उनने बोला आप ले लो हाफ ऑफ द लोड जहां पे टोटल सेटलमेंट जो है वो है इक्वल टू 10% ऑफ पाइल्ड आया। ठीक है, जहां पे टोटल सेटलमेंट है इक्वल टू 10% ऑफ पाइल्ड आया, अगर नॉर्मल पाइल है। और अगर अंडर रिम पाइल है, अंडर रिम पाइल में आपको पाइल्ड आया देना है 7.5% इन केस ऑफ अंडर रिम पाइल। ठीक है, हाफ द लोड ले लो जहां पे टोटल सेटलमेंट है इधर 10% ऑफ पाइल्ड आया इन केस ऑफ स्ट्रेट पाइल्स, और 7.5% ऑफ पाइल्ड आया इन केस ऑफ अंडर रिम पाइल। या 2/3 ऑफ फाइनल लोड जहां पे टोटल सेटलमेंट है 12 mm, या 2/3 ऑफ टोटल लोड जहां पे टोटल सेटलमेंट है 12 mm, या इन दो में से जो कम होगा वो ही कंसिडर कर लो एज सेफ लोड। आया समझ? यस क्लियर हुआ सबको?